गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल धीरज नर्सिंग स्टडी पे आप सबका स्वागत है। तो हमारा यूट्यूब चैनल पे अभी जो रनिंग में चल रहा है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में चल रहा है, उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी और उसके डिसऑर्डर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में आगे हम बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो हर्निया है। वो टॉपिक है हर्निया। ठीक है, तो आज हम हर्निया के बारे में पढ़ेंगे और हर्निया भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हर्निया है क्या चीज़। ठीक है, हर्निया है वो एक लैटिन वर्ड है। हर्निया लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मीन होता है रप्चर। इसका मतलब क्या है? रप्चर होता है। ठीक है, लैटिन वर्ड है रप्चर। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गन या ऑर्गन का पार्ट है वो अपनी जगह से शिफ्ट होकर कहीं दूसरी कैविटी में या कहीं दूसरी जगह चला जाता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं हार्निया। यानी ऑर्गन है वो शिफ्ट होकर दूसरी कैविटी में या दूसरी जगह है, दूसरे स्पेस में चला जाए। ठीक है, दूसरे प्लेस पे, दूसरी जगह, दूसरे एरिया में क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। उसे हम बोलते हैं हर्निया। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो हर्निया इज ए प्रोट्रूजन ऑफ ऑर्गन और पार्ट ऑफ ऑर्गन या तो पार्ट या ऑर्गन पूरा क्या होता है? प्रोट्रूड हो जाता है इनटू फ्रॉम, लिखो, फ्रॉम वीक वॉल इनटू अदर कैविटी। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि हर्निया में कोई भी ऑर्गन या ऑर्गन का पार्ट है वो वीक एरिया से, किसी वीक एरिया से क्या हो जाए? किसी अदर कैविटी में चला जाता है। ठीक है, किसी अदर कैविटी में चला जाता है, प्रोट्रूड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, ये जो मोस्टली जो हर्निया या प्रोट्रूजन होता है, हर्निया होता है, वो किसी भी, वैसे मेनली मैं बात करूँ तो किसी भी ऑर्गन का, किसी भी बॉडी पार्ट का क्या हो सकता है? हर्निया हो सकता है। ठीक है, ऑलमोस्ट कोई किसी भी पार्ट का, बट मेनली जो हर्निया देखा जाता है वो मेनली अब्डोमिनल ऑर्गन्स आर प्रोट्रूडेड या मैं बोलूँ हर्निएटेड। मेनली कौन से? जो अब्डोमिनल कैविटी में जो ऑर्गन्स हैं या अब्डोमिनल कैविटी में जो कैविटी के अंदर जो ऑर्गन या अब्डोमिनल ऑर्गन है वो प्रोट्रूड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मेनली इसमें भी अगर बात करूँ तो इंटेस्टाइनल पार्ट क्या होता है? जैसे इंटेस्टाइनल पार्ट है वो अब्डोमिनल कैविटी के शिफ्ट होकर पेल्विक कैविटी में आ गया। ठीक है, जैसे ग्रोइन में आ गया। ठीक है, अब्डोमिनल ऑर्गन्स है वो जैसे स्टोमक है वो अब्डोमिनल कैविटी से किस में चला गया? चेस्ट वाल में चला गया, थोरेसिक कैविटी में चला गया। तो ये जो है ये इनको हम क्या बोलेंगे? हर्निया बोलेंगे। मोस्टली किसका होता है? अब्डोमिनल ऑर्गन्स का क्या होता है? हर्निया होता है, या हर्निएटेड होते हैं, या वो प्रोट्रूड होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये होता क्यों है, रीजन क्या है इसके, रीजन क्या है। ठीक है, ईटियोलॉजी से पहले हम बात करें अगर कि ये होता किस में ज़्यादा है। ये मुख्यतः सब में हो सकता है, मतलब बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, ये मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है। ठीक है, तो ईटियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मसल वीकनेस। सबसे पहला कारण है मसल वीकनेस। किसी भी पार्ट का, अगर किसी भी पार्ट या किसी भी
वाल का किसी भी केविटी की अगर मसल वीक हो जाए तो उस मसल पे अगर प्रेशर पड़ेगा तो वो प्रेशर पड़ने से वहाँ से ऑर्गन क्या हो सकता है, दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है। मसल वीकनेस एट, कहाँ पे, एट बर्थ, ठीक है। अगर मसल वीकनेस हो रही है एट बर्थ ही हो रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल, यानी ये कंजेनाइटल फैक्टर है, कंजेनाइटल कोज। कंजेनाइटल का मतलब एट बर्थ, यानी जब बॉडी ऑर्गन्स बने थे, ठीक है, जब बॉडी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा था तो हो सकता है कुछ ऑर्गन्स हैं वो उनकी मसल्स है, ठीक है, वो क्या हो जाए, वीक हो जाए, ठीक है। यानी इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल एरर, डेवलपमेंटल एरर बोल सकते हैं, डेवलपमेंटल एरर, ठीक है। डेवलपमेंटल एरर के कारण किसी भी ऑर्गन की अगर मसल्स वीक हो जाएगी तो वो ऑर्गन है वो वहाँ से, क्योंकि इजीली जब भी प्रेशर पड़ेगा बॉडी पे इजीली क्या होगा, वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह जा सकता है, किसके कारण, मसल वीक के कारण, ठीक है। तो पहला कौन सा हो गया ये। दूसरा होता है एक्वायर्ड, दूसरा कोज है एक्वायर्ड, ठीक है। एक्वायर्ड का मतलब आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ। और ये क्यों होता है, ये होता है ड्यू टू इंक्रीज इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर, इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर। अगर इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो क्या हो सकता है, एक्वायर्ड हर्निया हो सकता है, एक्वायर्ड कोज हो सकता है, ठीक है। अब इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर किस किस कारणों से बढ़ सकता है, ड्यू टू, इसमें क्या क्या कारण है। सबसे पहला कारण कोई ट्रोमा हो सकता है भाई, ठीक है, कोई शार्प ब्लो हो सकता है, ट्रोमा हो सकता है। अगर ट्रोमा होगा, शार्प ब्लो होगा तो ऑर्गन क्या हो सकता है, कमज़ोर हो जाएगा और वहाँ से शिफ्ट होके, यानी प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ने से क्या होगा, वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्रोनिक कफ, ठीक है। कफ, जब कफ होता है, कफिंग होती है, क्रोनिक कफिंग होती है तो अब्डोमिनल मसल्स यूज होती हैं, ठीक है। जब कफ होता है अब्डोमिनल मसल्स यूज होती हैं, तो अगर क्रोनिक कफ है तो अब्डोमिनल मसल्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ज़्यादा यूज किया जाएंगे तो क्या हो सकता है, वहाँ से भी ऑर्गन शिफ्ट हो सकता है इसके कारण भी, ठीक है। प्रेगनेंसी में भी क्या होता है, इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। और प्रेशर कैसे बढ़ेगा, हेवी वेट लिफ्टिंग, अगर प्रॉपर रूप से हेवी वेट लिफ्टिंग नहीं हो रही है, वेट लिफ्ट प्रॉपर नहीं कर रहे हो तो भी क्या हो सकता है, बॉडी का जो अब्डोमिनल प्रेशर वो बढ़ सकता है, जिससे ऑर्गन क्या हो सकता है, वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन से भी हो सकता है, प्रेशर बढ़ाएगा, ठीक है। इसके अलावा और बात करें, स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, अगर स्ट्रेनियस एक्सरसाइज का मतलब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे बॉडी पे प्रेशर, ये इससे संबंधित है, हेवी वेट लिफ्टिंग से, ठीक है। इसके अलावा एसाइटिस, इसके अलावा क्या है, एसाइटिस, ठीक है। तो एसाइटिस क्या होता है, अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी। अगर पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड है तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। इसके अलावा और हो सकता है ओबेसिटी, ये भी हर्निया कोज कर सकता है, ठीक है। ये बात हो गई कोज की। तो दो टाइप के हैं, कंजेनिटल और एक्वायर्ड, ठीक है। अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइप्स ऑफ हर्निया, क्लासिफिकेशन ऑफ हर्निया या टाइप्स ऑफ हर्निया, ठीक है। टाइप्स ऑफ हर्निया, ठीक है। कई टाइप के होते हैं हर्निया, हम टाइप लिखते हैं। नंबर 1 ग्रोइन टाइप, ग्रोइन हर्निया।
ठीक है। सबसे पहले क्या है, ग्रोइन हर्निया। हम ग्रोइन हर्निया के बारे में बात करते हैं। ग्रोइन का मतलब क्या होता है, आप जनरली बात कर लो पेल्विक कैविटी में, ठीक है। ग्रोइन कहाँ है, पेल्विक कैविटी वाला जो पार्ट है, जो एरिया है, उसको हम बोलते हैं ग्रोइन हर्निया, ठीक है। ये होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन हर्निया, ठीक है। लगभग 75 to 80% जो हर्निया है वो यही होता है, ठीक है। 75 to 80% जो हर्निया होता है वो, यानी 4 में से 3 हर्निया वो कौन से होते हैं, यही टाइप होता है, ग्रोइन हर्निया, ठीक है। उसके बाद ये जो ग्रोइन हर्निया, ये 2 टाइप का होता है। कितने का, 2 टाइप। इसके 2 टाइप है, 2 टाइप्स। नंबर 1 इंग्वाइनल, नंबर 1 इंग्वाइनल हर्निया एंड नंबर 2 फीमोरल हर्निया, ठीक है। नंबर 1 इंग्वाइनल हर्निया और नंबर 2 फीमोरल हर्निया, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया ऑलमोस्ट ग्रोइन, ऑलमोस्ट all hernia are inguinal hernia। यानी इसका मतलब ये है कि ग्रोइन हर्निया में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, इंग्वाइनल हर्निया। मतलब सबके सब ज़्यादातर कौन सा होता है, इंग्वाइनल हर्निया ही होता है, ठीक है। कौन सा, इंग्वाइनल हर्निया है, वो मोस्ट कॉमनली होता है, ठीक है। इंग्वाइनल हर्निया का मतलब क्या है, इंग्वाइनल हर्निया का मीन ये है कि कोई भी इंटेस्टाइनल पार्ट, ठीक है, या अब्डोमिनल ऑर्गन, मोस्टली इंटेस्टाइन, इलियम हो सकता है, मोस्टली इलियम का पार्ट या स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, वो क्या है, जैसे ठीक है, ये है अब्डोमिनल कैविटी और ये है ग्रोइन या पेल्विक कैविटी, ठीक है। और ये है स्क्रोटम, ये है स्क्रोटम, हम इसकी बात करते हैं। तो इंग्वाइनल हर्निया का मतलब इंटेस्टाइनल पार्ट है, वो यहाँ से शिफ्ट होके ग्रोइन पार्ट में आ जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, इंग्वाइनल हर्निया, ठीक है। ये इंग्वाइनल हर्निया है जो ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो हर्निया होता है वो यही होता है, इंग्वाइनल हर्निया, ठीक है। तो इंग्वाइनल हर्निया का मतलब ये है कि अब्डोमिनल कैविटी से इंटेस्टाइनल पार्ट या इंटेस्टाइन या इलियम है, वो शिफ्ट होके, वो प्रोट्रूड होके किस में आ जाता है, ग्रोइन वाले पार्ट में आ जाता है, ग्रोइन वाले पार्ट में आ जाता है, ठीक है। कहाँ से आता है, कोई वीक वाल या वीक मसल्स वाले एरिया से शिफ्ट होके किस में आ जाता है, ये इंग्वाइनल हर्निया में आता है। फिर आगे अगर बात करें तो इंग्वाइनल हर्निया 2 टाइप का होता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो इंग्वाइनल हर्निया 2 टाइप, इसके 2 टाइप हैं, ठीक है। पहला है इनडायरेक्ट, पहला जो हर्निया है वो है इनडायरेक्ट हर्निया, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, IH का मतलब इंग्वाइनल हर्निया, और होता दूसरा डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, ठीक है। ये 2 टाइप है इसके। अब इंग्वाइनल हर्निया, इंग्वाइनल कौन सा है और डायरेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट कौन सा और डायरेक्ट कौन सा। इनडायरेक्ट का मतलब तो ये है कि जो अब्डोमिनल कैविटी से इलियम प्रोट्रूड हो रहा है वो थ्रू इंग्वाइनल कैनाल या थ्रू इंग्वाइनल रिंग से होता हुआ नीचे आता है, ठीक है। यहाँ जो प्रोट्रूजन होता है, प्रोट्रूजन, ठीक है, ऑफ इंटेस्टाइनल पार्ट थ्रू इंग्वाइनल रिंग या केनाल, यानी इंग्वाइनल रिंग और या केनाल से होता हुआ प्रोट्रूड किस में होता है, ग्रोइन वाले पार्ट में, किस में, इन टू ग्रोइन। या मैं बात करूं स्क्रोटम, स्क्रोटम में भी क्या हो सकता है, ये प्रोट्रूड होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये इंग्वाइनल रिंग्स के थ्रू होता है, इंग्वाइनल रिंग के थ्रू किस में आ जाता है, नीचे ग्रोइन वाले पार्ट में आ जाता है, ठीक है। जबकि डायरेक्ट वाले में क्या होता है, वो डायरेक्टली विदाउट, यानी कहाँ से, प्रोट्रूजन ऑफ इंटेस्टाइनल पार्ट थ्रू वीक
वाल, वीक वाल या वीक अब्डोमिनल वाल, वीक अब्डोमिनल वाल, ठीक है। वीक अब्डोमिनल वाल के थ्रू क्या हो जाता है, प्रोट्रूड होता है, नॉट थ्रू इंग्वाइनल रिंग, इंग्वाइनल रिंग मतलब नॉट थ्रू इंग्वाइनल रिंग के थ्रू नहीं होता है ये किसके थ्रू, वीक वाल, वीक अब्डोमिनल वाल है, उसके थ्रू क्या हो जाता है, ये प्रोट्रूड हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है। जैसे बात करें हम इनडायरेक्ट की बात करें, जैसे यहाँ ठीक है, यहाँ स्क्रोटम और ये अब्डोमिनल, एसी का मतलब अब्डोमिनल कैविटी, और ये ग्रोइन है, पेल्विक कैविटी, ठीक है। होता क्या है, यहाँ क्या होती है, यहाँ इंग्वाइनल रिंग होती है, ठीक है, और यहाँ तो यहाँ से इस इनडायरेक्ट में क्या होता है, यहाँ से इंटेस्टिनल पार्ट वो इस इंग्वाइनल रिंग से होता हुआ नीचे आ जाता है, ठीक है। ये तो होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। और डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में सीधा ये स्क्रोटम, ये डायरेक्ट में जैसे ये एसी है और ये पीसी है, यानी पेल्विक कैविटी, ठीक है। यहाँ क्या होता है, यहाँ ये होता है कि जो इंटेस्टाइनल पार्ट है वो इस रिंग से ना होता हुआ, रिंग से नहीं होता हुआ यहाँ से आ जाता है, कहाँ से, इस साइड से, इस रिंग के पास से, और कहाँ से, जो वीक वाला पार्ट है, वीक अब्डोमिनल वाल वाला पार्ट है, वहाँ से शिफ्ट होकर नीचे आ जाता है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में ये है। इनडायरेक्ट जो इंग्वाइनल हर्निया मोस्टली यही होता है, मोस्टली इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है किसमें, मैन में होता है। ये जो इंग्वाइनल हर्निया वो मुख्यतः मैन में होता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया वो मुख्यतः चिल्ड्रन में और मैन में होता है, चिल्ड्रन में होता है, ठीक है। चिल्ड्रन में कौन सा होता है, इंग्वाइनल हर्निया होता है, इंग्वाइनल हर्निया, ठीक है। ये इंग्वाइनल हर्निया, अगर आप इंग्वाइनल हर्निया के पेशेंट को देखेंगे तो क्या होगा, विजिबल लंप दिखाई देगा आपको, मतलब फुला हुआ पार्ट देगा। ग्रोइन वाले पार्ट में क्या दिखेगा आपको, फुला हुआ पार्ट, जैसे ये ना, ये ग्रोइन वाला, तो ऐसे यहाँ फुला हुआ पार्ट आपको महसूस होगा, विजिबल या पाल्पेबल होगा, ठीक है। ये पेनफुल भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, यानी यहाँ पे पेन प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है। ये सिम्टम्स हैं, हम आगे देखेंगे इनको, बात कर रहे हैं। तो ये हो गया इंग्वाइनल हर्निया। अब दूसरा टाइप है फीमोरल। दूसरा टाइप कौन सा है, फीमोरल। फीमोरल क्या होता है, फीमोरल है मोस्टली इन फीमेल, इन किस में होता है, इन फीमेल, मोस्ट कॉमन इन फीमेल या वुमन, ठीक है, इसमें होता है। इसमें भी क्या होता है, जो प्रोट्रूजन है, प्रोट्रूजन ऑफ इंटेस्टाइनल पार्ट थ्रू फीमोरल रिंग, फीमोरल रिंग, फीमोरल रिंग के थ्रू इनटू ग्रोइन। ग्रोइन वाले पार्ट में जो इंटेस्टिनल पार्ट का जो प्रोट्रूजन है या पुश होता है, किसके थ्रू होता है, फीमोरल रिंग, फीमोरल रिंग के थ्रू होता है, ठीक है। फीमोरल रिंग होती है अपनी थाई में, फीमोरल रिंग होती है थाई में, रिंग बनी होती है, जैसे इंग्वाइनल कैनाल है वैसे यहाँ भी एक फीमोरल रिंग होती है। उस रिंग के थ्रू अगर इंटेस्टिनल पार्ट क्या होता है, पुश हो रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फीमोरल हर्निया बोलते हैं, ठीक है। ये मोस्टली किस में होता है, फीमेल में होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये न के बराबर है, ठीक है। ये लिस्ट मोर कॉमन है, मतलब लिस्ट कॉमन है, ठीक है, कॉमन नहीं है। ये हो गया अपन ग्रोइन हर्निया। अब दूसरा टाइप है अम्बलाइकल, अम्बलाइकल हर्निया, ठीक है। अम्बलाइकल हर्निया है, ये सेकंड मोस्ट कॉमन है, सेकंड मोस्ट कॉमन हर्निया। फर्स्ट ग्रोइन हो गया, सेकंड ये, ठीक है। ये होगा
इसमें क्या है, अम्बलाइकल, जिसको हम बेली बटन भी बोलते हैं, बेली बटन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बेली बटन। अम्बलाइकल हर्निया का मतलब यही है कि कोई भी अब्डोमिनल ऑर्गन, ठीक है, अब्डोमिनल ऑर्गन है वो अम्बलाइकस वाले रीजन से, कहाँ से, अम्बलाइकस वाले रीजन से क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, पुश हो गया, ठीक है। रीजन एरिया कौन सा है, अम्बलाइकस, ठीक है। अम्बलाइकस एरिया पर क्या हो गया, पुश हो गया, पुशेज, ठीक है। तो यहाँ अपन देखेंगे तो यहाँ बल्जिंग दिखाई देगी। बल्जिंग का मतलब क्या है, जैसे ये इंग्वाइनल है, ये अम्बलाइकस है, ठीक है। तो अम्बलाइकस के नीचे, ठीक है, अम्बलाइकस के नीचे से जो कोई भी पार्ट है वो क्या हो गया, ठीक है, जैसे ये इस तरह है ना, और यहाँ अम्बलाइकस है, तो ये पार्ट है वो क्या हो गया, इस तरह धक्का देगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे थोड़ा लंप दिखाई देगा आपको, ठीक है, यहाँ पे लंप दिखाई देगा या महसूस होगा। तो जो ऑर्गन, अब्डोमिनल ऑर्गन है, वो अम्बलाइकस एरिया पे क्या हो रहे हैं, प्रोट्रूड होते हैं, पुश करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं अम्बलाइकल हर्निया, ठीक है। क्या बोलते हैं, अम्बलाइकल हर्निया बोलते हैं, ठीक है। ये यानी बेली बटन पे या अम्बलाइकस पे क्या हो रहे हैं, पुश हो रहे हैं, उनको हम बोलते हैं ये। यहाँ भी हमको क्या है, बल्जिंग या बोलूँ लंप महसूस होगा, फुला हुआ पार्ट, स्किन कैसी होगी, फुली हुई दिखाई देगी, ठीक है। यानी अम्बलाइकस से वो बाहर की ओर आया हुआ दिखाई देगा, बाहर की ओर बल्जिंग दिखाई देगी, ठीक है। मोर कॉमन इन न्यूबॉर्न एंड वुमन, किसमें, मोर कॉमन इन वुमन, ठीक है। और वुमन भी कौन सी, ओबेज एंड मल्टीपेरस। मल्टीपेरस का मतलब बहुत बार प्रेग्नेंट, मतलब एक से ज़्यादा प्रेगनेंसी हो, उसको हम बोलते हैं मल्टीपेरस, ठीक है। ये बात तो अम्बलाइकल हर्निया, अम्बलाइकल वाला पार्ट क्या होता है, वहाँ पे अम्बलाइकल वाला जो रीजन है वहाँ से क्या पुश होता है, यहाँ से बल्जिंग होती है। और मोर कॉमन न्यूबॉर्न एंड वुमन, वुमन भी कौन सी, ओबेज या मल्टीपेरस, जो वुमन है उनके अंदर होती है, ठीक है। तो ये दूसरा टाइप हो गया। अब टाइप थर्ड, थर्ड टाइप है, क्या नाम है, पैरा अम्बलाइकस, ठीक है। ये क्या है, पैरा अम्बलाइकस। हाँ, पैरा अम्बलाइकस का मतलब, पैरा का मतलब अम्बलाइकस को छोड़ के उसके चारों ओर, मतलब बिसाइड अम्बलाइकस और या अराउंड अम्बलाइकस, ठीक है। तो यहाँ जो प्रोट्रूजन होता है, जो पुशिंग होती है, वो कौन से एरिया में, ये जैसे अम्बलाइकल एरिया, या तो इसके अबो या इसके बिलो, मोस्टली ये वाला, या तो ऊपर यहाँ बल्जिंग होती है, ठीक है, या तो यहाँ प्रोट्रूड होकर यहाँ आ जाता है, या प्रोट्रूड होता है यहाँ पे, यानी या तो प्रोट्रूजन इस अम्बलाइकस के नीचे या यहाँ पे, चाहे इधर भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये वाला होता है, ठीक है। अबो एंड लोअर होता है, ठीक है। यानी इसके चारों ओर कहीं भी हो सकता है, इस एरिया को छोड़ के। अम्बलाइकस, अगर अम्बलाइकस पे अगर प्रोट्रूजन होता है तो उसको तो हम अम्बलाइकल बोलते हैं, और इसके चारों ओर हो रहा है कहीं भी, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, तो उसको हम बोलते हैं पैरा अम्बलाइकस। बट मोस्टली कौन सा होता है, अबो एंड लोअर, अबो एंड लोअर, इस रीजन पे होता है, ठीक है। ये हो गया 3। अब है चौथा, फोर्थ है इंसीजनल हर्निया, या इसको दूसरा नाम भी देते हैं वेंट्रल हर्निया, ठीक है। इंसीजनल हर्निया या वेंट्रल हर्निया, इसमें क्या होता है, इंसीजनल हर्निया या वेंट्रल हर्निया का मतलब प्रोट्रूजन ऑफ इंटेस्टाइनल
पार्ट या फेट भी बोल सकते हैं, फेट या इंटेशनल पार्ट प्रोट्रूजन होता है थ्रू प्रीवियस सर्जिकल इंसिजन एरिया, पहले कोई सर्जरी हुई थी और वहाँ इंसिजन लगाया था, ठीक है, स्टिचिंग की हुई थी, बट वो अगर कोई इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा, ठीक है, अब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा तो जैसे माना कि ये है, ये स्टिचिंग हुई है और प्रेशर बढ़ा तो क्या होगा, ये फट सकता है, फटने से यहाँ से क्या हो सकती है, यहाँ से क्या हो सकती है, कोई भी इंटरनल पार्ट या फेट है वो यहाँ से बल्ज होके बाहर आ सकती है, ठीक है, यहाँ से शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंसिजन। इंसिजनल का मतलब अगर कोई पहले से प्रीवियस कोई सर्जिकल इंसिजन है, उस एरिया से कोई प्रोट्रूजन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं, कोई पुश हो रहा है कोई पार्ट तो उसको हम बोलते हैं इंसिजनल हर्निया, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट हाइटल हर्निया, टाइप नंबर हाइटल हर्निया, और उसके नाम है डायफ्रेमेटिक हर्निया, या इसका नाम है इसोफेजियल हर्निया भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हर्निया है, टाइप्स ऑफ हर्निया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, हाइटल हर्निया या डायफ्रेमेटिक हर्निया, इसमें अगर मोटी बात करें तो इसमें ये होता है कि मोस्टली अब्डोमिनल ऑर्गन, और वो भी कौन सा, स्टोमक वाला पार्ट है, वो डायफ्राम को क्रॉस करते हुए कहाँ चला जाए, थोरेसिक कैविटी में चला जाए, थोरेसिक कैविटी में प्रोट्रूड हो जाए, उसको हम बोलते हैं हाइटल हर्निया, डायफ्रेमेटिक हर्निया या इसोफेजियल हर्निया। हाइटल का मतलब हाइटस होता है, हाइटस वो एरिया है जहाँ डायफ्राम का वो एरिया है जहाँ से क्या होता है, इसोफेगस किस में एंटर करता है, स्टोमक में एंटर करता है। तो यहाँ देखना जो प्रोट्रूजन है, प्रोट्रूजन कहाँ से, अब्डोमिनल कैविटी टू थोरेसिक कैविटी और थ्रू डायफ्राम के थ्रू, अगर प्रोट्रूजन है अब्डोमिनल कैविटी से थोरेसिक कैविटी में हो रहा है और किसके थ्रू, डायफ्राम के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं हाइटल हर्निया या डायफ्रामेटिक या इसोफेजियल हर्निया बोलते हैं। इसके टाइप 2 टाइप है, इसके भी 2 टाइप है, ठीक है, 2 टाइप है। नंबर 1 इधर देख लो, पहला है स्लाइडिंग, एंड सेकंड है रोलिंग, या इसको हम बोलते हैं पैरा इसोफेजियल हर्निया, पैरा इसोफेजियल हर्निया, ठीक है। यहाँ स्लाइडिंग और इनका मतलब क्या है, स्लाइडिंग हर्निया इसका मतलब यही है कि अब्डोमिनल ऑर्गन, या यहाँ पे एक होता है स्टोमक का पार्ट, किसका, स्टोमक का या फंडस पार्ट या स्टोमक पार्ट है, वो क्या होता है, जैसे ये इसोफेगस है, ये स्टोमक है, ठीक है, और ये क्या होता है, डायफ्राम। स्लाइडिंग का मतलब ये है, और यहाँ पे जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन, गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन। यहाँ स्लाइडिंग में ध्यान देना, स्लाइडिंग में क्या होता है कि अब्डोमिनल कैविटी से स्टोमक का कोई पार्ट वो इसोफेगस में ही स्लाइड हो जाए, ऊपर की ओर स्लाइड हो जाता है, ठीक है, मतलब इसका कोई पार्ट है वो इसोफेगस में ऊपर की ओर स्लाइड हो जाए, इसोफेगस में ऊपर की ओर स्लाइड हो जाए, और इसके साथ ही जो गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन है वो भी ऊपर की ओर इसके साथ ही स्लाइड हो जाए, ठीक है, यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन है वो भी क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए ऊपर की ओर इस स्टोमक के पार्ट के साथ ही। तो यहाँ स्लाइडिंग का मतलब स्लाइड हो गया ऊपर की ओर, क्या हो गया, फिसल गया, ठीक है, फिसल गया, कहाँ पे, इस इसोफेगस के अंदर ही, तो इसलिए स्लाइडिंग को इसोफेजियल हर्निया में बोल सकते हैं। तो यहाँ देखना कि
स्टोमक या फंडस पार्टर का प्रोट्रूजन हो रहा है कहाँ पे ईसोफेगस के अंदर ही, ईसोफेगस के अंदर, इस ऊपर की ओर, ईसोफेगस से ऊपर की ओर हो रहा है, और साथ में गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन है, वो क्या हो जाता है, वो भी प्रोट्रूड हो जाता है, वो भी क्या हो जाता है, प्रोट्रूड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें स्टोमक पार्ट प्रोट्रूड, ठीक है, इन ईसोफेगस विद गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन। भाई ईसोफेजियल जंक्शन है वो यहाँ पे अपनी नॉर्मल अवस्था में नहीं रहता है, ठीक है, वो भी स्लाइड होकर ऊपर की ओर चला जाता है, इसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग। ठीक है, इससे मोस्टली क्या होता है, GERD, इससे क्या हो सकता है, GERD यानी गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो सकती है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो सकती है। ठीक है, यहाँ मोस्ट कॉमन यानी इस हाइटल हर्निया का मोस्ट कॉमन सिम्टम या मेन सिम्टम क्या होता है, हार्ट बर्न यानी पायरोसिस यानी बर्निंग सेंसेशन होता है, हार्ट बर्न होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इधर यहाँ से स्टोमक का पार्ट ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एसिड रिफ्लक्स होगा ऊपर की ओर, तो हार्ट बर्न होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये स्लाइडिंग हो, स्लाइडिंग में ध्यान रखना है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन है वो ईसोफेगस में स्टोमक के पार्ट के साथ ही ऊपर की ओर, वो भी ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग। दूसरा है, अपनी बात कर रहे हैं रोलिंग की बात करें तो रोलिंग में क्या होता है, रोलिंग में प्रोट्रूजन, फंडल पार्ट, जो फंडस पार्ट है स्टोमक का, वो क्या होता है, प्रोट्रूड होता है इनटू थोरेसिक कैविटी। ठीक है, यहाँ देखो ये स्टोमक, ये वाला, ठीक है, यहाँ ये गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन जो GEJ यानी गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन है उसकी बात है। तो इस अवस्था में, इस रोलिंग अवस्था में क्या होता है, यहाँ से स्टोमक का पार्ट, ठीक है, वो इस ईसोफेगस के अंदर शिफ्ट ना होके उनके साइड से यानी हाइटल वाले पार्ट से यहाँ से बल्जिंग करते हुए निकल जाता है, यहाँ से एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। यानी देखो पैरा ईसोफेजियल मतलब बिसाइड ईसोफेजियल, यानी ईसोफेगस को छोड़ के उसकी साइड में एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, यानी पॉकेट लाइक, इसको ये क्या, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, किसमें, इन थोरेसिक कैविटी। यहाँ देखो रोलिंग में क्या हुआ है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल नहीं था, वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया था, नॉर्मल पोजीशन ऊपर चला गया था। यहाँ पे गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन नॉर्मल है, क्योंकि जो शिफ्टिंग हो रही है फंडल पार्ट की वो ईसोफेगस में नहीं हो रही है, उसके साइड से एक पॉकेट लाइक, साइड से मतलब डायफ्राम को क्या करते हुए, भेजते हुए ऊपर की ओर क्या बना रहा है, एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसे बोलते हैं हम रोलिंग या पैरा ईसोफेजियल जंक्शन, यानी ईसोफेगस को छोड़कर, बिसाइड ईसोफेजियल हर्निया बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तो ये जो हर्निया है, ठीक है, ये जो हर्निया, इसका मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम हमने बताया क्या होता है, हार्ट बर्न होता है। क्या होता है, हार्ट बर्न। ठीक है, तो ये टाइप हो गया। इसके कोज है वो क्या हो सकते हैं, ओबेसिटी हो सकता है, ये ओबेज के कारण, ओबेज पर्सन उनमें बहुत ज़्यादा हो सकता है, ट्रोमा में हो सकता है। तो ये दो टाइप है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे टाइप्स में। टाइप से आगे स्ट्रेंगुलेटेड, कौन सा टाइप है, 6 टाइप, स्ट्रेंगुलेटेड। स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया, स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया का मतलब यही है कि जब कोई हर्निया हो जाता है, जैसे कोई भी हर्निया, जैसे ये है, ये अब्डोमिनल कैविटी है और यहाँ से कोई इंटेस्टाइनल पार्ट वो शिफ्ट होके इधर आ गया, ठीक है, इधर ये इंटेस्टाइन है और ये अब्डोमिनल कैविटी, अब्डोमिनल वाल, ठीक है,
और ये क्या है, प्रोट्रूजन। ये क्या हो गया, ये प्रोट्रूजन है, ठीक है। ये तो क्या हो गया, हर्निया हो गया। हर्निया ऑलरेडी हो चुका है। इसको स्ट्रेंगुलेटेड क्यों बोलते हैं कि जब ये हर्निया हुआ है, ठीक है, जब ये हर्निया हुआ है, जहाँ पे ये वाला पार्ट है, इस पार्ट पे क्या होती है, ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं, कट हो जाती है। ब्लड वेसल सप्लाई क्या हो जाती है, कट, यानी ब्लड सप्लाई यहाँ कट हो जाती है। तो हर्निएटेड पार्ट अगर इस्कीमिक हो जाए, क्या हो जाए, हर्निएटेड सेक, ठीक है, इसको बोलते हैं हर्निएटेड सेक इस्कीमिक, ठीक है। हर्निएटेड सेक क्या होता है, इस्कीमिक ड्यू टू कटिंग ऑफ, ड्यू टू कट ऑफ ब्लड सप्लाई। क्यों, क्योंकि ये जो हर्निएटेड पार्ट है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, क्या नेरो हो गया, जिसके कारण यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, नेरो हो जाएंगी, और क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई कट हो जाएगी। जब ब्लड सप्लाई कट होती है तो जो हर्निएटेड पार्ट है उसको क्या, ब्लड सप्लाई कम पहुँचती है, उसको हम बोलते हैं इस्कीमिया। तो इससे क्या होगा, तो हर्निएटेड पार्ट है, हर्निएटेड सेक है, वो इस्कीमिक हो जाते हैं। जब इस्कीमिक होता है तो उस पार्ट को, उस हर्निया को हम बोलते हैं स्ट्रेंगुलेटेड। स्ट्रेंगुलेटेड का मतलब होता है कटिंग ऑफ द ब्लड सप्लाई। स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। देखो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया क्यों बोला, क्योंकि इस हर्निया में जो हर्निया हुआ है, उस हर्निया सेक को, इस पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रही है, इसलिए ये पार्ट क्या हो गया, इस्कीमिक हो गया। इसको ब्लड सप्लाई क्यों, क्योंकि यहाँ कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण, यहाँ श्रिंकेज के कारण, नेरोइंग के कारण क्या हो गया, ब्लड सप्लाई कट हो गई, इसलिए क्या हो गया। तो ब्लड सप्लाई कट होने को हम बोलते हैं स्ट्रेंगुलेशन। तो उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया है। तो ये है स्ट्रेंगुलेटेड। ये स्ट्रेंगुलेटेड का जो सिम्टम है वो ऑलवेज पेन होगा। यहाँ पे क्या होगा, पेन सिम्टम यहाँ जरूर आएगा। तो स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया वो ऑलवेज पेनफुल होते हैं, ऑलवेज पेनफुल, और इसके साथ ही ऑलवेज टेंडरनेस ऑलवेज क्या होते हैं, टेंडरनेस, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेंगुलेटेड टाइप। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं हम एपिगेस्ट्रिक। 7th है एपिगेस्ट्रिक। एपिगेस्ट्रिक हर्निया, ठीक है। एपिगेस्ट्रिक हर्निया का मतलब एरिया है, प्रोट्रूजन कहाँ हो रहा है, प्रोट्रूजन ऑफ फेट या इंटेस्टाइनल पार्ट, कहाँ पे, टू अबो अम्बलाइकस एंड बिलो लोअर बॉर्डर ऑफ, या मैं सीधा लिख लूँ, जीफोइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम। ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं इसको, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। तो स्टर्नम के जीफोइड प्रोसेस के नीचे और अम्बलाइकस वाला जो रीजन, जैसे ये स्टर्नम है और ये अम्बलाइकस, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में अगर प्रोट्रूजन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एपिगेस्ट्रिक रीजन। क्या बोलते हैं, एपिगेस्ट्रिक रीजन, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट टाइप है रिड्यूसिबल। 8 नंबर रिड्यूसिबल, ठीक है। 9 नंबर है इरिड्यूसिबल, ठीक है। रिड्यूसिबल क्या होता है, रिड्यूसिबल वो हर्निया है, ठीक है। रिड्यूसिबल इज ए हर्निया, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो हर्निएटेड पार्ट है, जो हर्निएटेड सेक है या प्रोट्रूड जो पार्ट है, उसको बाई मैनुअली वापस नॉर्मल पोजीशन में लाया जा सके, ठीक है। वापस क्या जाए, नॉर्मल पोजीशन में लाया जा सके, ठीक है। ये रिवर्सिबल है, ये क्या हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं। रिवर्सिबल का मतलब यहाँ क्या है, ये रिवर्स टू नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल साइड बाई मैनुअली
मैनुअली मतलब हाथों से, हाथों के जेंटल प्रेशर करते हैं अपन, जब हाथों में से जेंटल प्रेशर लगाते हैं तो वो नॉर्मली अपने पोजीशन में अपने आप आ जाता है, ठीक है। अगर हाथों को प्रेशर जेंटल प्रेशर लगाएंगे तो वो रिवर्स हो जाता है अपनी नॉर्मल पोजीशन, उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिबल। और इरेड्यूसिबल का मतलब होता है कि नॉट रिवर्सिबल, नॉट रिवर्स्ड। ये अगर हम मैनुअली इसको रिवर्स करने की कोशिश करेंगे या नॉर्मल पोजीशन में लाने की अवस्था में कोशिश करेंगे मैनुअली, तो ये नहीं हो पाएगा। तो ये तो वो है जो बाई मैनुअली नॉट रिवर्स्ड इन नॉर्मल पोजीशन, और ये बाई मैनुअली रिवर्स्ड इन नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। तो ये टाइप हो गए भाई, ये टाइप हो गए किसके, हर्निया के, इंपॉर्टेंट थे सब। अब बात करते हैं हम इसके सिम्टम्स की, साइन सिम्टम्स। साइन, सबसे पहला सिम्टम है, देखो पहली बात तो जो सिम्टम है वो डिपेंड करता है किस टाइप का हर्निया है। तो सिम्टम्स हैं वो वेरी करते हैं, किसी में पेन होता है, किसी में नहीं होता है, किसी में टेंडरनेस है, किसी में नहीं है, तो वो हम बात करते हैं। तो सिम्टम्स हैं वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं या डिपेंड करते हैं किस पे, डिपेंड करते हैं किस पे, टाइप पे। तो सबसे पहला सिम्टम है पेन, ठीक है। तो पेन है वो स्ट्रेंगुलेटेड में तो होता ही है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अपन में प्रजेंट और नॉट प्रजेंट, में प्रजेंट और नॉट प्रजेंट, ये मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट स्ट्रेंगुलेटेड में क्या होता है, ये होगा, स्ट्रेंगुलेटेड में क्या है, ये होगा, ठीक है। इसके बाद में, पेन के बाद में, हाँ, विजिबल या पाल्पेबल लंप, ठीक है, मतलब उभरा हुआ पार्ट, उभरा हुआ बल्जिंग हमको क्या कहें, महसूस कर सकते हैं, यानी विजिबल हो सकती है, ठीक है, देख सकते हैं, या महसूस या पाल्पेट कर सकते हैं, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। हर जगह होता है, जैसे इंग्वाइनल में ले लो आप, जैसे आप क्या बोलते हैं, इंसीजनल में हो सकता है, अम्लाइकल में भी हो सकता है, कहीं भी है। तो ये लंप को आप पाल्पेट कर सकते हो और विजिबल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में टेंडरनेस हो सकती है, डिस्कम्फर्ट हो सकती है, फीवर हो सकता है, ठीक है। ये और बल्जिंग हो सकती है, ये लंप से रिलेटेड है, बल्जिंग हो सकता है। इन हाइटल हर्निया में देखो क्या हो सकता है, हाइटल हर्निया में सबसे पहले अपन ने पढ़ा था हार्ट बर्न था, पायरोसिस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा स्लाइडिंग हो सकता है, स्लाइडिंग होता है तो क्या, डिस्फेजिया हो सकता है, यानी डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, डिस्फेजिया हो सकता है, और डिस्निया भी हो सकता है, डिस्निया यानी रोलिंग वगैरह होता है ना, रोलिंग या स्लाइडिंग होता है तो क्या है, लंग्स पे प्रेशर लगता है, जिसके कारण डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग भी हो सकता है। तो ये सिम्टम्स आ सकते हैं, ये हम, स्वेलिंग भी हो सकती है भाई, आप स्वेलिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। ये कुछ सिम्टम्स हैं। ये पेन है वो किस में, इन स्ट्रेंगुलेटेड में तो होता ही है, स्ट्रेंगुलेटेड में तो ऑलवेज होता है, इन स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया, ठीक है। ये हो गया साइन सिम्टम। उसके बाद में बात करते हैं डायग्नोसिस की, बात करते हैं डायग्नोसिस। तो इसमें हिस्ट्री लेते हैं हम, हिस्ट्री टेकिंग, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन बाई इंस्पेक्शन, है ना, पाल्पेशन, तो हम लंप को विजिबल यानी इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं और पाल्पेशन के द्वारा भी कर सकते हैं। इसके अलावा यूएसजी कर सकते हो आप, एक्सरे ले सकते हो, यानी बेरियम एक्सरे कर सकते हैं, बेरियम एक्सरे, ठीक है, बेरियम एक्सरे मोस्टली इन हाइटल हर्निया।
हाइटल हर्निया, हाइटल हर्निया में करते हैं बेरियम एक्सरे। इसके अलावा सीटी स्कैन, एमआरआई ये कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन ट्रीटमेंट की। वैसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, अगर पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक दे देंगे, फीवर होता है एंटीपायरेटिक दे देंगे, ठीक है। वैसे इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम कर सकते हैं मैनुअली हम बात की कि रिड्यूसिबल हर्निया अगर है, अगर यानी बाई जेंटल प्रेशर, अपन बाई जेंटल प्रेशर क्या कर सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं। एक तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें ट्रस, ये एक रबर का बना हुआ पैड होता है, पैड एंड बेल्ट होती है इसकी, ठीक है। और ये जैसे इंग्वाइनल हर्निया है, ठीक है, ग्रोइन हर्निया, उसके अंदर क्या करते हैं, जो लंप है, जो पार्ट नीचे लटक रहा है, बल्ज पार्ट है, उस पार्ट पे हम क्या करते हैं, उस पैड को बांध देते हैं, ठीक है। उस पार्ट को हम बांध देते हैं, जैसे ये लंप वाला एरिया है तो यहाँ पे वो पैड बांध देते हैं अपन इस तरह, ऐसे सपोर्ट देते हैं इसको, ठीक है। तो ट्रस है, TRUS ट्रस है, वो क्या रबर लाइक पैड, रबर के बने हुए पैड होते हैं और साथ में बेल्ट भी बांधने के लिए बेल्ट होते हैं, ठीक है। जैसे अपन बेल्ट बांधते हैं वैसे, तो एक ये पैड होता है, वो कहाँ, उस जो लंप है, जो बल्ज पार्ट है, जो लटका हुआ पार्ट है, उस पर अपन क्या करते हैं, सपोर्ट दे देते हैं, ठीक है। यानी उस पर सपोर्ट देते हैं ताकि वो नीचे ना आए, अपनी जगह वहीं जहाँ है वहीं रहे, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ट्रस, TRUS ट्रस, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं सर्जरी। इसके बाद में इसका इलाज है सर्जरी। क्या है, सर्जरी, ठीक है। सर्जरी भी दो होती है, इलेक्टिव, ओपन, रिपेयर करो, ठीक है। इलेक्टिव ओपन है यानी खोल के, ओपन करके रिपेयर करना होता है, ठीक है। इसमें जो लोकल एनेस्थेसिया प्रीफर्ड करते हैं, प्रीफर्ड, इसमें क्या करते हैं, लोकल एनेस्थेसिया को प्रीफर्ड करते हैं। दूसरी है लेप्रोस्कोपिक हर्निया या रिपेयरिंग, लेप्रोस्कोपिक रिपेयरिंग, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये अंडर GA करते हैं, ये अंडर GA किया जाता है, ठीक है। सर्जरी कौन कौन सी है, सर्जरी हर्नियोटोमी, सर्जरी का नाम है हर्नियोटोमी, ठीक है। टोमी का मतलब क्या, इंसिजन। तो इसमें हम क्या करते हैं, इंसिजन लगाते हैं, मेक इंसिजन, जहाँ पे हर्निएटेड पार्ट है, इंसिजन, एंड रिमो हर्निएटेड सेक, रिमूवल ऑफ हर्निएटेड सेक। जो हर्नियल सेक या हर्निएटेड सेक है उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है, हर्नियोटोमी। और एक होती है हर्नियोरेफी, हर्नियोरेफी, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, इसमें हम रिमूवल ऑफ हर्नियल या हर्निएटेड सेक, जो सेक बना है, ठीक है, जो लंप बना हुआ था उसको हम हटा देते हैं, हर्निएटेड सेक, एंड रिपेयर ऑफ एब्डोमिनल वाल, जो वीक एब्डोमिनल वाल है उसको हम क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं, एब्डोमिनल वाल, ठीक है। ये एब्डोमिनल वाल होते हैं। इसके बाद, ठीक है, तो ये है हर्नियोटोमी और हर्नियोरेफी। तो ये सर्जरी हम करके ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और है, एक टाइप और है, जैसे हमने इंग्वाइनल टाइप पढ़ा था जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट था। अगर डायरेक्ट हो रहा है, अगर इंग्वाइनल रिंग के थ्रू जा रहा है तो इनडायरेक्ट हर्निया था, और इंग्वाइनल रिंग के थ्रू नहीं जा रहा है तो उसको हम डायरेक्ट बोल रहे हैं। इसके साथ ही कई बार क्या होता है, दोनों ही कंबाइंड में हो जाता है,
ठीक है। कंबाइंड का मतलब कुछ पार्ट है वो डायरेक्टली मतलब जो वीक पार्ट है वहाँ से शिफ्ट होकर नीचे आ जाता है, और कुछ इंटरनल पार्ट है वो इन्वाइनर रिंग के थ्रू आता है। अगर दोनों एक साथ होते हैं तो हम उसे बोलते हैं पेंटालून, पेंटालून या सेडल बैग हर्निया। और ये क्या होता है, ये कंबाइंड फॉर्म है भैया, कंबाइंड फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। यानी ये जो टाइप है इसका मतलब है कि दोनों ही होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर्निया एक साथ हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पेंटालून या सेडल बैग हर्निया। ठीक है, ये उस टाइप में पढ़ना था। ठीक है, तो ये हो गया हर्निया, शॉर्ट एंड स्वीट हर्निया, लगभग सारी चीज़ें इसमें आ गई है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।